नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी। नमस्कार दोस्तों। आज 3 सितंबर 2025 को देश जिस स्थिति में खड़ा है, उसे देखकर लगता है कि लोकतंत्र तेजी से बदल रहा है। पहले जहां निर्णय धीरे-धीरे लिए जाते थे, अब फैसले सीधे लागू हो रहे हैं। यह बदलाव सरकार और प्रशासन के काम करने के तरीके में साफ दिखाई देता है। सत्ता, न्यायपालिका और संविधान का संतुलन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकार के निर्णय में न्यायपालिका का मार्गदर्शन आवश्यक है। न्यायपालिका ने यह साबित किया कि संविधान सर्वोच्च है और किसी भी राजनीतिक या कार्यकारी शक्ति के ऊपर है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को निर्देश दिया गया कि किसी भी विधेयक को 3 महीने के भीतर मंजूरी या अस्वीकार करना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्णय लंबित न रहें और लोकतंत्र की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। यह कदम यह दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में यह संतुलन न केवल निर्णय प्रक्रिया को मजबूती देता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। महंगाई और आर्थिक दबाव। देश भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। सब्जी, राशन, दाल और दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं आम परिवारों के बजट पर भारी असर डाल रही हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत बढ़ा रही है। छोटे दुकानदार और व्यापारी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी जीवन स्थिति प्रभावित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की स्थिति भी चिंताजनक है। फसल का सही मूल्य न मिलने, बिजली और डीजल की बढ़ती कीमतों और सरकारी सहायता की कमी से किसान परेशान हैं। कई किसान कर्ज और आर्थिक दबाव के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी और युवा वर्ग। देश में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ रही है। लाखों युवा नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन अवसर सीमित हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध पदों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जिससे युवा कई महीनों या वर्षों तक इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगारी के कारण युवा मानसिक दबाव और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में देरी और पारदर्शिता की कमी भी युवाओं के लिए चुनौती बन रही है। उच्च शिक्षा में छात्रों को भर्ती परीक्षाओं और फीस के कारण कठिनाइयां हो रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई युवा अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक और पढ़ाई की व्यवस्था सीमित है। मिड डे मील और अन्य योजनाओं में सुधार की जरूरत है, ताकि बच्चों को पर्याप्त पोषण और शिक्षा मिल सके। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं असंतोषजनक हैं। अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयां सीमित हैं, जिससे मरीजों को भटकना पड़ता है। दवाइयों की बढ़ती कीमतें गरीब परिवारों के लिए इलाज को मुश्किल बना रही हैं। सामाजिक सुरक्षा और कानून। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जिससे डर और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। प्रशासन ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन लगातार निगरानी और सुधार की आवश्यकता है। आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी आम जनता की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रभाव। देश भर में बाढ़, भारी बारिश और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोग सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित हुए। बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी ने स्थिति को और कठिन बना दिया। लोकतंत्र में जनता की भूमिका। लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सभी राजनीतिक दलों और प्रशासनिक संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के हितों के प्रति उनकी जवाबदेही कायम रहे। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी ही लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। जनता को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना होगा। जब नागरिक सचेत और सक्रिय रहते हैं, तब
लोकतंत्र मजबूत होता है, ये केवल नेताओं या न्यायपालिका का काम नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने देश और समाज के प्रति सजग रहे। सूचना और मीडिया की भूमिका मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह जनता तक सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाए। केवल राजनीतिक प्रचार या ध्यान आकर्षित करने वाली घटनाओं को दिखाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए पर्याप्त नहीं है। जनता को यह जानना चाहिए कि उनके अधिकार और संसाधन किस दिशा में जा रहे हैं। निष्कर्ष, देश में लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे यह महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी हो या प्राकृतिक आपदाएं, सभी मामलों में सक्रिय समाधान की आवश्यकता है। न्यायपालिका के कदम यह दिखाते हैं कि संविधान और कानून के प्रति सजग रहना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। सरकार और प्रशासन को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पारदर्शी और जवाबदेह बनना होगा।